ठीक है, क्लास सेवन्थ का एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। इसका हिंदी देखा जाए तो कह रहा है कि इन ए मैजिक स्क्वायर एक मायावी वर्ग में, मायावी माने अद्भुत, एक मायावी वर्ग में ईच रो प्रत्येक कॉलम, प्रत्येक रो और ईच कॉलम यानी प्रत्येक कॉलम एंड ईच डायगोनल एंड प्रत्येक विकर्ण, यानी रो का मतलब पंक्ति कतार, ईच रो यानी प्रत्येक पंक्ति, ईच कॉलम प्रत्येक स्तंभ, ईच डायगोनल प्रत्येक विकर्ण, हैव द सेम सम, मतलब क्या है, हैव द सेम सम, समान है, जोड़ उनका क्या है, समान है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में क्या चेक कीजिए, क्या करिए, चेक कीजिए कि इज ए मैजिक स्क्वायर कौन सा मायावी वर्ग है, कौन सा मायावी वर्ग है। तो जब अगर हम चेक करेंगे और मायावी वर्ग जब इसका समान आ जाएगा चारों तरफ से, चाहे इसकी पंक्तियों को जोड़े, रो मतलब क्या होता है, पंक्ति, यानी रो का मतलब होता है पंक्ति, और पंक्ति का मतलब क्या है, इधर वाला, और कॉलम इधर होता है, ये होता है रो, ये वाली बात होती है रो, और ये वाला होता है कॉलम, क्या होता है, कॉलम, और इसके बीचों बीच में जो होता है वो होता है डायगोनल, क्या होता है, डायगोनल, ठीक है, क्या होता है, डायगोनल होता है, डायगोनल्स होता है, यानी डायगोनल्स होता है ये और ये रो होता है और ये कॉलम होता है। तो कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए, तो चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन में से, इसमें से कौन सा मैजिक स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर मतलब मायावी है ना, वर्ग कौन सा है, या मतलब अद्भुत वर्ग कौन सा है। तो देखेंगे, पहले हम लेंगे क्या, इक्वेशन सॉल्यूशन फर्स्ट करेंगे, किसका, पहले वाले करेंगे, लेंगे टेकिंग रो लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, रो लेते हैं। तो रो कौन सा है, अभी आपको बताएगा कि ये वाला रो है, तो ये वाला रो है। कह रहा है कहता कि सेम सम, यानी सब समान जोड़ना है। देखो क्या कर रहा है, सबको सब, तो इसको टेकिंग रो लिया, तो रो ले लीजिए 5 प्लस -1 प्लस -4, अभी बताया नहीं है, सबको क्या लेना था, समान। अब जोड़ेंगे तो 5 होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 1 होगा, और प्लस -4 होगा। बताओ 5 होगा कि नहीं होगा, ये 5 और माइनस कितना होगा, -5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 5 में कि 5 गया 0, यानी टेकिंग रो एक क्या हो गया, यानी ये वाला रो क्या हो गया, 0 आ गया, टेकिंग रो क्या आ गया, 0 आ गया। फिर टेकिंग दूसरा रो लेंगे, दूसरा रो, एक रो हो गया, अब दूसरा रो लीजिए, क्या दूसरा रो, -5 बताओ, और प्लस -2 और प्लस कितना 7, इसको हल करेंगे, -5 और माइनस प्लस -2 और प्लस कितना हो गया 7, तो 5 2 -7 और प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया 0। देखिए ये कॉलम भी 0 और ये भी 0, यानी इधर से भी 0 है और ये भी क्या है 0 के बराबर है कि नहीं है। इसमें देखिए तीसरा लेंगे तो 0 + 3 और प्लस कोष्टक में -3, बताओ, तो 0 हो गया और प्लस 3 हो गया और प्लस -3 हो गया, बोलो 0 हो गया कि नहीं हो गया। यानी तीनों का क्या है, रो सभी क्या है 0 है। तो जब रो की बात हो गई, देखो कह रहा इच रो, तो रो का बात कर रहा था कि सभी रो को जोड़े, तो जोड़ा तो 0 आया 0 आया 0 आया। तो अब किसका लेंगे, कॉलम का लेंगे, किसका लेंगे कॉलम। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉलम। बताओ कहीं दिक्कत है, टेकिंग कॉलम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कॉलम में क्या लिखे तुम बताओ, क्या होगा कॉलम में 5 प्लस कोष्टक में -5
और प्लस 0, तो क्या होगा 5 प्लस और कोष्टक में -5 और प्लस 0, इसको हल करेंगे ना 5 - 5 प्लस 0 और 5 में 0 जोड़ोगे 5 आएगा और 5 - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कहीं दिक्कत है बताओ, इतना बात कहीं दिक्कत है? तो देखो एक हो गया, ये वाला हो गया। दूसरा देखें, टेकिंग कॉलम में ही दूसरा बाकी है, अभी ये वाला बाकी कि नहीं बाकी है? ये वाला कितना आया 0 आ गया, यानी इसको करने पे हल क्या आ गया 0 आ गया। तो ये वाला बाकी है कि नहीं बाकी है? बाकी है। तो -2 प्लस -2 कोष्टक में और +3 होगा कि नहीं होगा? -2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो सॉरी -1 है ना, -1 और ये क्या होगा -1 और प्लस -2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और +3, तो -2 -1 कितना होगा 3 और +3, और 3 में कितनी होगी क्या आएगा 0। यानी ये वाला भी क्या आ गया, ये मैजिक नंबर 2 है, यहाँ पे 1 लिख देते कि मतलब मैजिक 1 है, और इसके जगह पे क्या लिख देते 0 लिख देते, ठीक, चाहे थोड़ा नीचे करके लिख दे, एक ही बात है। फिर इसका करेंगे तो क्या आएगा -4 और प्लस 7 और प्लस -3। देखो जो माइनस में लिखा कुछ कोष्टक में लिख देते हैं, तब ना पता चलेगा कि हम सबको जोड़े हैं, बाद में चिन्ह परिपाटी के अनुसार वो अलग हो गया। तो -4 हो गया कि नहीं हो गया, प्लस 7 हो गया और प्लस -3 कितना हो जाएगा 4, ये -3 और -4 कितना हो गया -7 और प्लस कितना हो गया 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी ये भी कॉलम क्या हो गया 0 हो गया। यानी हमने रो को 0 कर लिया और हमने कॉलम को क्या कर लिया 0 कर लिया। यानी सारे रो क्या हैं 0 हैं और सारे कॉलम क्या हैं 0 हैं। यानी कुछ मैजिक दिखाई दे रहा है, कुछ मैजिक दिखाई दे रहा है, कुछ अद्भुत वर्ग दिखाई दे रहा है। अब क्या लेंगे भैया, जब रो ले चुके कॉलम ले चुके तो डायगोनल भी तो बाकी है, तो क्या ले लेंगे यहाँ पे टेकिंग डायगोनल, टेकिंग डायगोनल। बताओ डायगोनल्स लेंगे कि नहीं लेंगे? तो डायगोनल कौन है, अभी आपको बताया गया कि ऐसे डायगोनल है और ऐसे डायगोनल है, विकर्ण कैसे है इधर उधर का, तो ये वाला होगा कि नहीं होगा बताओ, ये होगा और ये होगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये बात समझ में आ रही है कि ये डायगोनल होगा? हाँ, तो इधर से लेंगे तो क्या आएगा, पहले आएगा क्या, इसको मिटा देते हैं, इसका काम कोई है नहीं है तो मिटा देते हैं इसको, ये तो समझी गए हैं। तो क्या कर देंगे आप बताओ क्या होगा? हाँ, तो ये ले लेते पहले, एक तो आ जाएगा है ना, तो क्या लेंगे 5 प्लस माइनस कोष्टक में 2, फिर कितना होगा प्लस कितना होगा, हाँ कोष्टक में -3, क्या होगा +5 और प्लस -2 और प्लस -3, कस के बोलो का ड्रात हो, 5 होगा और 3 2 5 होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी एक डायगोनल क्या हो गया, आपने देखा कि ये वाला डायगोनल 0 हो गया है। अब कौन सा डायगोनल बचा है, ये वाला, तो ये वाले डायगोनल को लेंगे, क्या लेंगे ये वाले डायगोनल के लेंगे। तो टेकिंग डायगोनल लिखे कि डायरेक्ट लिख दें, लिख देते हैं टेकिंग डायगोनल सेकंड है ना, टेकिंग डायगोनल्स सेकंड। फर्स्ट तो ले चुके ना, एक डायगोनल की बात हो गया, ऐसा सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है बट लिख दिए टेकिंग डायगोनल सेकंड। सेकंड वाला डायगोनल कौन है, ये वाला, तो क्या होगा इसका डायगोनल 0 प्लस, बताओ 0 होगा नहीं होगा, और कोष्टक में क्या होगा -2 और प्लस कितना होगा, हाँ कोष्टक में -4। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 -2 और -4 होगा कि नहीं होगा, और क्या होगा 0 -6 होगा कि नहीं होगा, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। यानी ये 0 नहीं हो रहा है, ये डायगोनल 0 हो रहा है, बताओ डायगोनल 0 हो रहा है, हाँ हुआ है, अब शेख हुआ तो बताओ कि हाँ हो गया है, तो मैजिक होगा, मैजिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब अद्भुत तो हो रहा था, लेकिन ये सेकंड वाला डायगोनल क्या कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया, इसीलिए क्या होगा, यानी दिस बॉक्स क्या होगा, दिस बॉक्स इज नॉट ए मैजिक, क्या होगा इज नॉट ए मैजिक। क्यों नहीं होगा, मैजिक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लास्ट वाला डायगोनल क्या कर दिया,
सब गड़बड़ कर दिया है ना। अगर ये 0 हो जाता तो चारों तरफ से क्या था, सब 0 था, तो मैजिक हो जाता, कुछ अद्भुत वर्ग हो जाता, मायावी वर्ग हो जाता, लेकिन 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, दिस बॉक्स इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर, स्क्वायर की बात कर रहा है ना वर्ग की, इज नॉट ए स्क्वायर, क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज क्योंकि all the sum are not zero, are not equal, all the sum are not, है ना, not equal, सभी सम क्या है, बराबर नहीं है। कह रहा दिस बॉक्स इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर, यह बॉक्स मैजिक स्क्वायर नहीं है, यह मायावी वर्ग नहीं है, बिकॉज क्योंकि बताओ बी, अच्छा बिकॉज गलत लिख दिया क्या, बी ई, ठीक नहीं, BECAUSE ना, चलो बिकॉज क्यों हुआ, दिस बॉक्स इज नॉट ए मैजिक, यह मैजिक स्क्वायर, यह बॉक्स मैजिक स्क्वायर नहीं है, बिकॉज क्योंकि ऑल द सम आर नॉट इक्वल, यानी सभी का सम क्या इक्वल नहीं है। तो देखो कहाँ इन सभी का तो था, ठीक है, यहाँ तो सही था, लेकिन ये गड़बड़ कर दिया, इसीलिए मैजिक स्क्वायर नहीं है। बात में आ गया, बात में आएंगे नहीं आगे आए, बताओ हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलो इसको मिटा के देखते हैं, ये तो मैजिक स्क्वायर नहीं हुआ, यानी दिस रेडी इज, है ना, दिस इज मैजिक स्क्वायर इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर, है ना। तो क्या करेंगे अब बताओ, पहला वाला तो हो गया, तो दूसरे वाले देखेंगे, बताओ दूसरा वाला देखेंगे। अब बताओ दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले का सेम करेंगे प्रोसेस। भाई मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है, ये तो पता चल गया, क्या पता चल गया कि फर्स्ट वाला क्या है, मैजिक स्क्वायर, नॉट ए मैजिक स्क्वायर, नॉट ए, हाँ नॉट ए मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर कब हो जाता आपसे बताओ, सभी लोग क्या हो जाते हैं, हाँ सभी रो तीनों कॉलम, है ना, तीनों रो तीनों कॉलम और दोनों डायगोनल क्या हो जाते, सेम हो जाते, तो मैजिक हो सकता था। लेकिन अब ये एक गड़बड़ कर दिया तो मैजिक नहीं है। तो दूसरा क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे, पहले दूसरा देखेंगे, टेकिंग क्या लेंगे अब की बार, टेकिंग रो लेंगे, रो लेने पर तो रो दूसरे वाले का लेने पर सोल्यूशन सेकंड है, क्या है सोल्यूशन सेकंड है। पहले फर्स्ट वाले की बात हुआ था, अब किसका बात हो रहा है, सेकंड वाले। तो टेकिंग रो क्या होगा, अब बताओ, रो में क्या लेंगे 1 प्लस कोष्टक में -10 होगा कि नहीं होगा, और प्लस 0 होगा कि नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब से 1 - 10 इक्वल टू प्लस 0 होगा कि नहीं होगा, यानी सॉल्व करने पे क्या आएगा, -9 आया कि नहीं आया। अब बताओ एक लाइन और लिख दें, देखो 0 में 1 जोड़बो तो 1 आएगा, -10 होगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा। अब बताओ -9 होगा कि नहीं होगा, -9 होगा कि नहीं होगा, आए कैसे होगा, हाँ जैसे 10 में की एक गया 9 और माइनस का बड़े वाले का चिन्ह लग गया, तो टेकिंग रो हो गया, एक रो तो हो गया, कौन सा रो, ये वाला। दूसरा रो देखेंगे, दूसरे में क्या है -4 प्लस माइनस कोष्टक में 3 और प्लस माइनस क्या हो गया -2 हो जाएगा, हो गया नहीं होगा, कोष्टक में -2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -4 और प्लस माइनस -3 और प्लस माइनस -2 जोड़ेंगे क्या आएगा, 4 3 7 और 7 2 9 और प्लस प्लस माइनस कुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -9 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यानी दूसरा वाला कॉलम क्या आ गया, ये तो आ गया -9 और ये भी क्या आ गया -9 आ गया। क्यों बाबू, माइनस माइनस प्लस हुई लेकिन चिन्हवा माइनस के लगी, चिन्ह क्या लगेगा माइनस का लगेगा। तीसरे वाले देखेंगे तो क्या आएगा -6 बताओ और प्लस कोष्टक में क्या, कोष्टक लगाए जरूरत नहीं, माइनस में ही नहीं तो कहाँ लगाए, फिर प्लस -7 है ना, क्या होगा -6 और +4 और प्लस -7। क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 दूना है 12 13 -13 और +4 और 13 में कि 4 गया, हाँ 9, लेकिन -9 क्यों -9, क्योंकि बड़ा वाला क्या है, हाँ बड़ा वाला माइनस में है इसलिए बड़े का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, तीनों की बात हो गया। यहाँ पर भी क्या आया -9 आया, क्लियर है, बताओ बाबू
कोई दिक्कत है? तो टेकिंग रो की तो बात हो गई, तो टेकिंग क्या लेना पड़ेगा? कॉलम भी लेना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे इसमें? टेकिंग कॉलम, यानी कॉलम को लेंगे अब की बार, टेकिंग कॉलम। बताओ हाँ, तो कॉलम में कौन सा लाइन है? हाँ, +1 लिख ही नहीं जाएगा आगे, 1 हो गया, कोष्टक में -4 प्लस कोष्टक में -6, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस माइनस -4 हो गया और प्लस -6 हो गया, जोड़ेंगे तो -6 और -4 कितना हो गया? -10 होगा कि नहीं होगा? और 1 है तो 1, 10 में की 1 गया -9। बताओ पहला भी क्या आ गया? -9। क्लियर है? हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा लेंगे कॉलम, तो दूसरा कॉलम क्या है? -10 प्लस, बताओ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, फिर कोष्टक में -3 और +4। यहाँ कोष्टक लगाने की क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि चिन्ह नहीं है, तो चिन्ह नहीं है तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए क्या लगा दिया? डायरेक्ट 4 लिख दिया। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए क्या कर दिया? उसको कोष्टक में लिख दिया गया। और ये ऑलरेडी पहले बोल दिया ना कि सम सेम सम है ना, सभी का समान जोड़ देना है। तो क्या कर देना है? देखो -10 हो जाएगा, बताओ प्लस -3 और +4, -10 और -3 कितना हो जाएगा? -13 और +4 हो जाएगा। 10 में की 3 गया, बताओ -13 में की 4 गया, -9 आया कि नहीं आया? ये भी आ गया। क्लियर है? यानी इसको दूसरा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -9, यानी कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। तीसरा वाला बाकी है, तीसरा यहाँ ले लेते हैं कि यहीं ले ले? चलो यहीं ले लेते हैं। तीसरा क्या है? हाँ, 0 प्लस -2 और माइनस कोष्टक में 7, इसको करेंगे क्या आएगा? 0 -2 -7 है ना, तो क्या जोड़ेंगे? 0 -7 दोनों, और 0 में की घटने पे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आ जाएगा? -9, यानी एक लाइन ये भी हो गया। बताओ इसका भी क्या हो गया? -9। क्लियर है? अब क्या करना है? डायगोनल लेना है, और डायगोनल ही तो है, बताओ ये तो है, और इधर से ये है। क्लियर है? यानी ऐसे जाएगा, मैं इसको ऐसे इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि क्या हो जाएगा, अभी गड़बड़ हो जाएगा सब, इसीलिए खाली इसे समझा दिया जा रहा है। समझे आए? तो टेकिंग क्या लेने पर? टेकिंग डायगोनल लेने पड़े कि नहीं लेने पड़े? डायगोनल्स ले लें। तो डायगोनल कौन है? 1 -3 और -7। तो क्या लेंगे? 1 प्लस में है तो 1 प्लस का चिन्ह ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, और -3 और कोष्टक में क्या है? प्लस और -7। बताओ तो 1 प्लस -3 प्लस -7, और क्या होगा? 10, 1 और 7 3 -10, और 10 में की 1 गया -9, यानी ये वाला डायगोनल क्या हो गया? -9 आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा है? बताओ, सवाल खत्म होने वाला है, एक लाइन का सवाल बचा है। बताओ दूसरा डायगोनल देखते हैं। तो दूसरा डायगोनल क्या है? -6, बताओ, और प्लस -3 हो गया, और प्लस 0 हो गया। ये -6 यहाँ वाला, और क्वेश्चन में -3 यहाँ वाला, और 0 यहाँ वाला ऊपर वाला। तो क्या होगा? -6 और प्लस -3 और प्लस 0, 6 3 9, -9 प्लस 0। और क्या होता है? 0 किसी संख्या पे जोड़ने पर या घटाने पर उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस पे जोड़ो चाहे घटाओ प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसे सीधे सीधा हो गया, -9 हो गया। बताओ इतना बात समझ में आया? तो ये भी क्या आ गया? -9, यानी इच रो प्रत्येक कॉलम, इच कॉलम प्रत्येक पंक्ति इधर है ना, स्तंभ, प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक डायगोनल क्या है? सेम है ना, इसीलिए क्या है? मैजिक स्क्वायर है। तो क्या लिख देंगे बताइए? लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर, इसीलिए है ना, देयरफॉर थोड़ा सा बढ़िया लिख दी, देयरफॉर इसीलिए है ना,
अब इधर लाइन तो है नहीं, तो ऐसे सीधे लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिस बॉक्स इज ए मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर क्या होगा, मैजिक स्क्वायर बिकॉज, क्यों होगा बिकॉज, क्योंकि हाँ ऑल द सेम है ना, ऑल द सम क्या है, ऑल द सम आर इक्वल, है ना, इक्वल। क्यों है मैजिक स्क्वायर, क्योंकि सभी का सम क्या है, इक्वल है, बराबर है। इसको जोड़ा गया तो 9 आया, इसको जोड़ा गया तो 9 आया, इसको किसी को जोड़ा गया, सारे लोग का सम क्या है, बराबर है, यानी इक्वल है, बराबर है। इसीलिए क्या है ये, एक मैजिक स्क्वायर है। समझ नहीं आया है, बताओ, चलो।